बच्चों की शरारत के चलते एक बड़ा हादसा घट तो गया, लेकिन किसी की जान जाने की खबर नहीं है। ये बात है मंडी के रिवालसर क्षेत्र की। बारात से वापस लौट रही एक टाटा सुमो बच्चों की शरारत के चलते गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बुधवार देर सायं रिवालसर के पास बारात से वापस लौट रही एक टाटा सुमो गाड़ी के लगभग 150 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 5 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बारात से वापस लौट रहे बाराती एक जगह पानी पीने के लिए रुके और गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठे बच्चों की शरारत ने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया और गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। घायलों में 2 बच्चे, 2 युवतियां और एक वयस्क शामिल है। हम जी बारात लेके गए थे सुबह, फिर शाम को वापस आ रहे थे। अभी तो 4:30-5 बजे के करीब त्रांबी नाल के पास उतरे पानी पीने के लिए। तो हमने गाड़ी साइड को लगाई, उसमें कम से कम 10 आदमी सवार थे। उसमें से 5 आदमी गाड़ी में रह गए, 5 थाले उतर गए पानी पीने के लिए। ड्राइवर साथ में उतर गए हमारे। बस पता नहीं बच्चों ने क्या किया, वो गियर को लगाई, ट्रिप हो गया और गाड़ी नीचे चली गई। कितनी गहराई में गिरी है गाड़ी? तो 150 फुट। घायलों के परिजनों ने बताया कि जब दुर्घटना घटने के बाद घायलों को सिविल हॉस्पिटल रिवालसर लाया गया तो वहां पर ताला लटका हुआ था और ऐसे में उन्हें घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीधा जोनल हॉस्पिटल मंडी लाना पड़ा। आपातकालीन स्थिति में रिवालसर के सिविल अस्पताल में लटका ताला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दर्शा रहा है। सिविल हॉस्पिटल रिवालसर में? हाँ जी, रिवालसर में। क्या हुआ वहाँ पे हम जब गए तो जंदे लगे हुए थे, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था। वहाँ पे कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद था? नहीं, कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र। जंदे लगे हुए थे सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे। कितने बजे की बात है? 6:30 बजे की। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस दल भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। विश्व शांति और धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने के प्रयास को लेकर बीते रोज धर्मशाला में एक सीडी का विमोचन किया गया। विमोचन समारोह के दौरान एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें भाषा विद्वानों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। विश्व शांति और धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने के प्रयास को लेकर वेद व्यास मंदिर के स्वामी राम स्वरूप के स्वरों से सजी एक सीडी का विमोचन संकल्प संस्था की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रम में किया गया। कैसेट का विमोचन सेवानिवृत्त IAS अधिकारी केसी शर्मा, कवि परमानंद शर्मा और संकल्प संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन कश्मीरी ने किया। इस मौके पर सांस्कृतिक संरक्षण को बचाने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें भाषा विद्वानों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। संकल्प संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन कश्मीरी ने बताया कि आज के समय में हिंदू या वैदिक संस्कृति में आ रही गिरावट को रोकने और समाज को पुनः वेदों के बताए मार्गों पर लाए जाने का एक प्रयास किया जा रहा है। संस्कृति कल्याण परिषद का गठन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हुआ था। इस कड़ी को हम आगे से आगे जोड़ने के लिए निरंतर हर वर्ष प्रयास करते हैं और इस वर्ष की इस कड़ी में आज हमने ये जो वैदिक संस्कृति विचार मंथन की कार्यशाला आयोजित की है, इसका एक ही अध्याय मकसद है कि जो हमारे पौराणिक ग्रंथ थे, जहां से संस्कृति का उत्थान हुआ, उस वेदों को हम भूलते जा रहे हैं और उन वेदों के आगे अभ्यास यहाँ वेद मंदिर में स्वामी राम स्वरूप जी के माध्यम से हो रहा है। ये एक अति प्रशंसनीय है और इसको आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए आज का ये विचार मंथन कार्यशाला हो। इस विचार गोष्ठी में कई विद्वानों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। सभी एक ही नतीजे पर पहुंचे कि वेदों के प्रचार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इसको बचाने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन के अनुसार वेद हमारी माँ है और इस माँ की रक्षा के लिए हम सबको आगे आने की आवश्यकता है। सबका एक ही विचार था कि वेदों के प्रचार के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास में सरकारी भूमिका भी होनी चाहिए। जब तक हम वेद अपनी माँ को भूल जाएंगे तो हम किसी दूसरे को नहीं जान सकेंगे। वेद हमारी माँ है और इस माँ की रक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए। यही हमारा आज का उद्देश्य था
और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। आम जनमानस को भी अपने वेदों और संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी को आगे आने की आवश्यकता है। संकल्प संस्था द्वारा किया जा रहा यह कार्य इसी कड़ी का एक प्रयास है। निपजित निप्पी के चैनल धर्मशाला। इन दिनों मंडी नगर श्री मद भगवत कथा व शक्ति ज्ञान महायज्ञ के स्वरों से भक्तिमयी हुआ पड़ा है। श्री राम हरि सुखदेव सत्संग प्रचार मंडल ट्रस्ट की मंडी शाखा द्वारा विश्वकर्मा मंदिर में साप्ताहिक आयोजन जारी है, जिसमें भगवत प्रवक्ता श्री सुखदेव स्वामी जी लोगों को प्रवचनों के माध्यम से प्रभु सिमरन करवा रहे हैं। मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत सप्ताह शक्ति ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम हरि सुखदेव सत्संग प्रचार मंडल ट्रस्ट की मंडी शाखा द्वारा इस भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं। भागवत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत प्रवक्ता श्री सुखदेव स्वामी जी लोगों को प्रवचनों के माध्यम से प्रभु सिमरन करा रहे हैं। उसी संसार जाल में, उसी चक्र में, उसी भंवर में और नरक के कुंड में जाकर मिलते हैं। खूब प्रयत्न कर लिया, बहुत यत्न कर लिया तो स्वर्ग में जाते हैं। 20 मई से जारी इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोग भी इस आयोजन का खासा आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जन कल्याण के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे इस भागवत कथा का समापन आने वाली 27 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम संबंधी कोई भी सुझाव या जानकारी आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कवल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।